डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। कभी ये ख्याल आया है कि इस त्योहार का सूरज से भला क्या ताल्लुक हो सकता है? चलें आज मिलकर इस रंगीन त्योहार के पीछे जो दिलचस्प कहानियां हैं ना, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हर साल जनवरी में हम देखते हैं कि आसमान जो है वो रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, एकदम सज जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? भाई, इसके पीछे सिर्फ एक रस्म या रिवाज नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी कहानी छुपी भी है। तो ये एक खास दिन क्यों है? इस जश्न के पीछे की कहानियां क्या हैं? वैसे तो देखें, मकर संक्रांति से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन आज हम इस एक सबसे खास कहानी पर बात करेंगे जो इस त्योहार की असल रूह समझी जाती है। अच्छा, तो ये है सूरज की कहानी, यानी मकर संक्रांति की जो मरकजी दास्तान है। चलें अब जरा सूरज की इस दिलचस्प कहानी को सुनते हैं, वही कहानी जो मकर संक्रांति को इतना खास त्योहार बनाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि ये एक आसमानी खानदान के बारे में है। एक ऐसा खानदान जहां सूरज खुद अपने बेटे से मिलने के लिए एक बहुत ही खास सफ़र पर निकलते हैं। माना ये जाता है कि इस दिन सूरज अपने बेटे से मिलने ज़मीन पर आता है, एक ख़ास वक्त के लिए। तो अब आते हैं त्योहार के मतलब पर, यानी इस कहानी का जश्न से क्या ताल्लुक है। सवाल ये पैदा होता है कि इस पुरानी कहानी का हमारे आज के जश्न से क्या लेना देना है। चलें देखते हैं कि ये कहानी किस तरह हमारे त्योहारों में रंग भरती है। तो मकर संक्रांति दरअसल सूरज के इस्तकबाल का ही त्यौहार है। लोग इसी यकीन के साथ उनकी पूजा करते हैं कि वो इस दिन ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, यानी ये त्यौहार उसी आसमानी मुलाकात का जश्न है। अच्छा, इस त्यौहार की कुछ ख़ास बातें भी जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये फसलों की कटाई का जश्न है। दूसरी ये कि इसे जनवरी के महीने में मनाया जाता है। और सबसे अहम बात, इसका जो मरकज़ी अमल है वो सूरज की इबादत है। चलें अब बात करते हैं जश्न मनाने के अंदाज की, यानी खुशी आसमान तक कैसे पहुंचती है। अब आते हैं इस त्यौहार के सबसे रंगीन हिस्से पर, एक ऐसा जश्न जो ज़मीन से शुरू होता है और सीधा आसमान तक पहुंच जाता है। होता ये है कि अपने सूरज देवता के इस्तकबाल में लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए पतंगे उड़ाते हैं, और हर पतंग जो आसमान में उड़ती है ना, वो जैसे एक दुआ बन जाती है और जश्न में एक नया रंग भर देती है। अब आते हैं अकीदे के फ़र्क पर। तो देखिए, हिंदू अकीदे में सूरज को एक देवता की हैसियत से पूजा जाता है। दूसरी तरफ इस्लामी अकीदे के मुताबिक सूरज, चांद और तमाम मखलूक़ात ये सब एक खुदा यानी अल्लाह की तख्लीक हैं, और इबादत सिर्फ़ और सिर्फ उसी एक खालिक की जाती है, उसकी बनाई हुई चीज़ों की नहीं। तो हासिल कलाम ये है कि हमने ये देखा कि किस तरह एक बहुत पुरानी कहानी आज भी हमारे त्योहारों में जिंदा है और हमारी सकाफ़त को कैसे रंग देती है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि हम जो कहानियाँ सुनाते हैं वो हमारे जश्न मनाने के अंदाज को कैसे शक्ल देती हैं। अगली बार जब भी कोई त्यौहार मनाया जाए तो एक लम्हे के लिए सोचिएगा ज़रूर कि इसके पीछे कौन सी कहानी है, क्योंकि असल में तो हमारी कहानियां ही हैं जो हमारे हर जश्न को मानी देती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।